इन बीजाक्षरों में बहुत बड़ी शक्ति भरी हुई है। तो राम जो है वो भगवान हैं, कृष्ण भी परमात्मा हैं, महावीर भगवान भी अवतारी पुरुष हैं, ऐसे पैगंबर साहिब भी हैं। सबको आप मानते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन वो क्या किए ये तो देखो। भगवान राम इस भूमंडल के कल्याण के लिए विष्णु लोक से सारे ईश्वर सुख को छोड़ करके, परम शांति को छोड़ करके भूमंडल में आए हैं। और आप लोगों के लिए प्रभु जंगल में जा रहे हैं। वो परमात्मा नर स्वरूप धारण करके ओ आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा माँ सीते माँ स्वरूप में भगवान के साथ में जा रही है। वो शेषनाग लक्ष्मण जी भगवान के साथ में हैं और खाली पग चल रहे हैं। खाली पैर में परमात्मा जंगल में जा रहे हैं। उनके पैर में क्या कांटे नहीं लगते होंगे? उनके पैर में क्या खून नहीं निकलता होगा? माँ सीता, इनका पग सोच लो कैसा होगा। वो माँ जो है आप लोगों के कल्याण के लिए, विश्व के उद्धार के लिए, आसुरित तत्वों को दमन के लिए माँ खाली पैर जंगल में जा रही है। आप क्या समझते हो राम के विषय में? राम की उपासना में क्या राम हैं क्या? प्रभु जंगल में जा रहे हैं। किस लिए? तुम्हारे कल्याण के लिए। जो अखिल ब्रह्मांड का पति है, अयोध्या का मालिक होने वाला राम, उस ऐश्वर्य वैभव सुख को छोड़ करके आज जंगल में जा रहा है। क्यों? जनता जनार्दन का, देवों का उद्धार करना है। वो राम है, देखो तो खरा। उसके पैर में कांटे लग रहे हैं, माँ पैर से चलकर जा रही है। उनको कुछ नहीं होता होगा। खाली पग जा रहे हैं। देवता लोग देख करके, ऋषि लोग आंसू बहा रहे हैं कि प्रभु आप धन्य हो, इस जगत के उद्धार के लिए क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने बोला है कि प्रभु आप कौन है? आप इस जंगल में विचर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हो इस भूमंडल पर विचर रहे हो? समझ नहीं पाया जा रहा है कि वो देव हैं, गंधर्व हैं कि कोई महान पुरुष है। समझ नहीं पड़ रहा है। पहचान तो आ जाता है। हनुमान जी को बाद में खबर पड़ी है। मानुष रूप में आप विचर रहे हो, आप हो कौन? इस जंगल में विचर आप हो कौन? इतना कष्ट हनुमान जी देख करके आंसू बहा रहे हैं, लेकिन करें क्या? ब्रह्मा का आदेश है। ब्रह्मा ने आदेश दिया है, ऐ देवताओं, इस पृथ्वी को भार हरण करने के लिए आज परब्रह्म परमात्मा भूमंडल पर जा रहा है। निज लोक ही बहिरंच के देवन ने यही सिखाए। देवताओं को उपदेश दे करके गए कि बानर तन धरि धरि में ही हरिपद से वह हो जाए। तो हनुमान जी हैं, सब बंदर लोग देवता हैं, वो सारे सुख को छोड़ करके बंदर बन करके आए हैं। और वो जंगल में वो भी रह रहे हैं प्रभु के साथ, जगत के उद्धार के कल्याण के लिए। आप लोग राम के नाम पर क्या कर रहे हो? विचार लो। जो प्रभु जंगल जंगल भटके हैं, जो परम्बा जगदम्बा माँ का हरण कर आया है, चाहे वो माया की जगदम्बा हो, तुम पावक मऊ करो निवासा, जपले करो निशाचर नासा। ए जगदम्बा, ए देवी, तुम पावक में प्रवेश करो और एक माया का आकार बना करके मुझे इस जगत का कल्याण करना है। वो रावण, वो कुंभकर्ण, वो दैत्य लोग इस पृथ्वी पर छवा गए हैं, लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। हमारे शास्त्रों में श्रापवश रावण का जन्म है।
चाहे सनकादि ऋषि श्राप दिए हों जय विजय को, अथवा तो विप्रलोक श्राप दिए हों मख में भानु प्रताप को, अथवा तो नारद जी जय अब 2 गणों को श्राप दिए हैं जो उनके साथ खुर्सी फिरा रहे थे। उनके श्राप बस वो राक्षस आए हैं इस भूमंडल पर। वो रावण है, एक ऋषि के यहाँ ऐसा अवतार हुआ है, ऐसा जन्म हुआ है। नहीं होना चाहिए, लेकिन समय संजोग परिस्थिति जो है वो खड़ा कर देता है, उसके अनुकूल मन बना देता है, बुद्धि बना देता है, विचार बना देता है, उसके अनुरूप ही घटना घट जाती है। ओ भगवान राम की उपासना आप कर रहे हो, करो। उनके चरण कमल में हनुमान जी हैं। अब राम के गुण को तो ले अपने अंदर कि एक परब्रह्म परमात्मा वो जंगल में जा रहा है, तुम लोगों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उसका त्याग देख लो। जंगल जंगल भटक रहा है, जगत जननी परम्बा जगदम्बा के चरण से लहू निकल रहा है। कितना कष्ट भगवान ने उठाया है। परमात्मा राम का हम तो बोलते हैं कि इस भारत में एक एक प्रांत में एक एक मंदिर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, जिससे उसकी महत्ता तो तुमको खबर पड़े कि भगवान राम के यहाँ दौड़ करके जाओ, दर्शन करो। ऐसे ही भगवान कृष्ण का एक मंदिर होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम लोग मक्का मदीना इतने दूर जाते हैं तो उनकी कीमत होती है। काबा में जाओ तो खबर पड़े कि काबा एक ही है। वृंदावन जाओ, कृष्ण का दर्शन करो, एक मंदिर हो एक प्रांत में, उसकी कीमत हो। तुम तो भगवान को कोई कीमत नहीं करते हो, हर जगह मंदिर बांधते हो और मंदिर की महत्ता नहीं समझते हो। भगवान कृष्ण ग्वालिया बने हैं, वसुदेव के यहाँ श्राप बस आशीर्वाद बस जेल में जन्मा है वो परमात्मा। वहाँ से चल करके जशोदा माँ के यहाँ आया है, वहाँ सबके साथ मिल करके खाया पिया है, गाय चारा है, छोटे से छोटे स्वरूप बनाया है उसने, सब मित्रों के साथ रहा। उसकी नम्रता तो देखो कि भगवान कृष्ण आकर किया क्या है, राम ने किया क्या है। भेदभाव रहित सबके साथ प्रेम से खाया पिया है, विनम्रता से रह करके, माँ के साथ रह करके, इतना असुरों का संहार करके और जगत का उद्धार किया है। वो कृष्ण कितना कष्ट उठाए हैं भगवान हम लोगों के लिए, पृथ्वी भूमंडल के लिए, देवों के लिए। उसकी उपासना करते हो, इतना त्याग करना तो सीखो। राम ने राजपाट छोड़ दिया, कृष्ण ने सारा वैभव छोड़कर हर जगह जनता के कल्याण के लिए चले जाते रहे और रंगछोड़ नाम पड़ा। द्वारिका गए तो वहाँ पर जो है विश्वकर्मा ने सुंदर सोने की द्वारिका बना दी। चलो, ऐतराज नहीं किया, जाते समय पानी में डुबा कर चला गया वो। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको अपना काम करना था। आप लोग सत्ता पर बैठते हो तो किस लिए बैठ रहे हो? आपका इस जन समाज के लिए कितना त्याग है, कितना समर्पण है। आप इस जनता जनार्दन के लिए कितना कष्ट उठा रहे हो, कितना अपने तन मन का धन का भोग दे रहे हो, विचार कर लो। मात्र सत्ता के लिए लड़ना, कुर्सी पर आने के लिए झगड़ना, ये महत्ता नहीं है। भगवान राम कृष्ण की उपासना करना हो, अगर जगत का कल्याण करना हो तो कुछ भोग और त्याग करना सीखो। अगर इस पृथ्वी का, इस भूमंडल का, जनता जनार्दन का कल्याण करना हो, उनका भला करना हो, शांति प्रदान करनी हो तो त्याग सीखो। महावीर भगवान राजा हैं, सम्राट, सब छोड़ करके जाकर तपस्या किए हैं। उन्होंने वस्त्र नहीं त्यागा, इतने मस्ती में भजन किए कि वस्त्र अपने आप निकल गए। त्याग रूप में महावीर भगवान भजन किए हैं और क्या शक्ति प्राप्त किया है।
तो जो सारा राजपाट छोड़ करके बस तक का त्याग कर दिया है, उनके उपासकों को चाहिए कि हर जगह मंदिर मत बांधो। हम लोग उसके रहस्य को समझते नहीं हैं। हर जगह पत्थर और मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, पत्थर पर पत्थर रखते जा रहे हैं। भगवान महावीर को मंदिर बनाकर उसमें बैठाओ, उसमें वो खुश नहीं है। भगवान राम को मंदिर में बैठाओ, कृष्ण को मंदिर में बैठाओ, उसमें वो खुश नहीं है। तुम अपने दिल के अंदर परमात्मा को बैठाओ, अपना मन बदलो, चित्त बदलो, बुद्धि बदलो। भगवान राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने, जीसस ने, पैगंबर ने जो किया वो करना सीखो। केवल मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें भगवान खुश नहीं होगा। महावीर भगवान ने तो त्याग किया है। इस भारत में एक आध महावीर का मंदिर होना चाहिए। हर जगह मंदिर, हर जगह मंदिर। दरेक संप्रदाय में, माफ करना मेरे को, हर जगह मंदिर निर्माण में बहुत खुश हैं। पत्थर ऊपर पत्थर रख करके सुंदर भव्य मंदिर बना करके आपको लगता है कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इससे धर्म का प्रचार नहीं होता है। आप सबके मन को बदलो, चित्त को बदलो, बुद्धि को बदलो, उनके अंदर त्याग की भावना ले आओ, सबकी सेवा में जोड़ो और अंदर से स्वार्थ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हूँ तू हटा करके सबके प्रति सद्भाव जगे, ऐसी भावना लाओ, तो इसमें भगवान खुश होता है। आप जिसकी भी उपासना करना हो करो। इष्ट में जिसको भी चुन लो। माँ को चुनते हो तो माँ ने कितना त्याग किया है, राधा माँ ने कितना त्याग किया है। राधा साक्षात परम्बा जगदम्बा शिव स्वरूपिणी है। कितना बलिदान, माँ सीता का कितना त्याग। एक नारी जो जगदम्बा है अपने पति के साथ जंगल में गई है, वहां से हरण हो गया है और उतनी तपस्या करके फिर राम को वरण कर रही है। राम ने तलाक नहीं दिया। आजकल थोड़ी सी भी तो तकलीफ होती है, तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। उसमें डाइवोर्स नहीं होता रहा, निष्ठा और भक्ति रहती रही। राम ने सीता को नहीं छोड़ा, सीता ने राम को नहीं छोड़ा, दोनों एक साथ रहे हैं। राधा कृष्ण कभी किसी को छोड़े नहीं। इसी प्रकार जिन जिन महापुरुषों ने इस जगत को स्वीकारा है, उसको अपने में मर्ज कर लिया, छोड़ा नहीं है। तो माँ के तरह से त्यागी बनो, सेवक बनो। पति पत्नी का संबंध क्या है समझो, स्वार्थ समझ जियो, आत्मीयता से जियो, अंदर भाव को देखो, इस मन को एक जगह केंद्रित करो। सब मेरे हैं, तुमसे मेरा बहुत प्यार है, तुमको आई लव यू, सबको यही बोलते हो, लेकिन तुम्हारा लव कहाँ है ये तुझे खबर नहीं पड़ती है। हर जगह लव यू, प्रेम सबसे रखो, लेकिन आत्मा कहीं जुड़ान तो एक जगह करो। पति पत्नी का संबंध बहुत प्रेमाल है, अगर वहाँ केंद्रित रहोगे तो सृष्टि की व्यवस्था ठीक चलेगी। लेकिन तुम्हारा मन तो है जानवर की तरह से हर जगह फिरता है। एक जानवर जो है वो बच्चा पैदा करता है तो किसी के प्रति उसका कोई मान मर्यादा नहीं है। ऐसी जिंदगी आजकल हो गई है, ये ठीक नहीं है। तो मेरे को आप सभी जनता जनार्दन से और सभी लोगों से ही निवेदन है कि राम हैं, कृष्ण हैं, महावीर भगवान हैं, बुद्ध हैं, उनसे कुछ सीखो। पैगंबर साहब ने त्याग बताया है, भेदभाव रहित जिंदगी जीने के लिए बोला है। खान पान को शुद्ध करो और आत्म तत्व को समझो। जैनों में भी महावीर भगवान ने यह उपदेश दिया है, अहिंसा परमो धर्मः। आत्मा को समझो, शरीर को मत मानो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा हर जगह परमात्मा का स्वरूप है। सबके प्रति सद्भाव रखो, प्रेम रखो। मैं जैन हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये जो भेद है ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक सबके प्रति आत्मीयता नहीं जगेगी, सभी के अंदर वही चैतन्य तत्व नहीं आएगा, तब तक मात्र बोलने से कुछ नहीं होगा। जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हे प्रभु, आप सत्ता को संभाल ले हो।